जिलों के डीएम को दिया आदेश, कहा 3 दिनों में दे फसल क्षति रिपोर्ट। जाप की कोर कमेटी की बैठक आज, मीटिंग के बाद कांग्रेस के हो सकते हैं पप्पू यादव। आरा के जगजीवन हाट स्टेशन पर हथियार बंद अपराधियों ने 2 लोगों को मारी गोली, 1 की मौत, परिजनों ने किया जमकर बवाल। स्वामित्व योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे पीएम मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे संवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जाप की कोर कमेटी की बैठक आज होगी, वहीं दोपहर 2 बजे होगी कोर कमेटी की बैठक और साथ ही मीटिंग के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे पप्पू यादव। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जाप कमेटी की बैठक होने वाली है और इस मीटिंग में कई तरीके की अहम मुद्दे जो है वो सामने आ सकते हैं और इस मीटिंग में पप्पू यादव की क्या कुछ रणनीति है इसको लेकर भी सामने आ सकते हैं इस मीटिंग में। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जाप कमेटी की बैठक आज होने वाली है और इस मीटिंग में कई तरह के मुद्दों पर मोहर भी लग सकती है। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए प्रवक्ता शहनवाज जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शहनाज परवेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। शहनाज जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस मीटिंग में क्या कुछ बातें जो है वो निकल कर आ सकती हैं और क्या कुछ शेड्यूल है इस मीटिंग का। देखिए, आज हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी की बैठक है, क्योंकि बिहार में उपचुनाव आने वाले हैं, तो उस उपचुनाव के मद्देनजर हम लोग अभी कोर कमेटी की बैठक होगी और कोर कमेटी की बैठक में ये तय होगा कि चुनाव की राजनीति क्या होगी। और काफी लंबे समय के बाद हमारे नेता हमारे बीच पहुंचे हैं, तो उनसे भी एक बार हम लोग बैठकर बातचीत कर रहे हैं कि पार्टी की आगे की राजनीति क्या होगी और खास तौर से बिहार में उपचुनाव को लेकर आज जो हम लोगों की स्ट्रैटेजी है वो सामने आने वाली है। तो इस मीटिंग में ये कयास भी लगाया जा रहा है कि पप्पू यादव जो है वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, तो क्या इस बात पे भी मुहर लग सकती है इस मीटिंग में कि क्या पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल होंगे या गठबंधन की सरकार बनाएंगे? देखिए, ये बात तो अभी हम लोगों की जानकारी में नहीं है और ये कोर कमेटी इस बारे में शायद आज बैठक भी नहीं है, मगर बैठक ये है कि इस मामले में जहां तक ये हम लोग आपको बता सकते हैं कि हम लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस हमसे अलायंस करे ना करे, मगर कांग्रेस अगर दोनों सीटों पर मजबूत उम्मीदवार देता है तो शायद हमारी कोर कमेटी इस बात पर विचार करेगी कि वहां पर कांग्रेस को समर्थन किया जा सके। और जन अधिकार पार्टी ये चाहती है कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है और जिस प्रकार से उसका क्षेत्रीय पार्टी लगातार अपमान कर रही है, तो कांग्रेस को अपनी शक्ति को समझना चाहिए और कहीं न कहीं वो उन चीजों से बाहर निकलकर और कांग्रेस को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। जन अधिकार पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। तो क्या उनकी पत्नी रंजीत रंजन भी इस पार्टी में शामिल हो सकती हैं क्या इस मीटिंग में? नहीं, एक्चुअली ये जन अधिकार पार्टी की कोर कमेटी की बैठक है, तो जन अधिकार पार्टी की कोर कमेटी में तो रंजीत रंजन जी नहीं है, तो वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शहनवाज परवेज इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जाप कमेटी की आज बैठक होने वाली है और इस बैठक में कई मुद्दों पर मुहर लग सकती है और कई सारी अहम बातें इस बैठक में सामने आ सकती है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आज ये बैठक होने वाली है। चलिए रुक करते हैं अगले
अगली खबरें की ओर, जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिले के डीएम को निर्देश दिया है कि पहले हुए नुकसान के साथ साथ हाल के दिनों में अधिक बारिश के कारण हुई फसल क्षति का आकलन कर 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट दे। साथ ही जहां अधिक जल जमाव के कारण बुआई नहीं हो सकती है, उसका भी ठीक से आकलन कर ले और सभी जिलों के प्रभावित क्षेत्र के लोगों को राहत और सहायता तत्काल उपलब्ध कराए। आपको बता दें कि बैठक में 11 जिलों में नवादा, नालंदा, पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण समेत गोपालगंज एवं सारण के डीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। और वहीं सिवान से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां गैस सिलेंडर फटने से 4 लोग इस आग में झुलस गए हैं। वहीं घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें 3 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है और ये जितने भी घायल हैं सभी एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं और ये पचरूखी थाना क्षेत्र के सरौती गांव की घटना बताई जा रही है, जहां घर में सिलेंडर फटने से 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिसमें 3 की हालत अभी काफी गंभीर बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां 4 लोगों की हादसे में हालत जो है बुरी बताई जा रही है और सिलेंडर फटने से ये जो मामला है वो दर्ज हुआ है, जिसमें 3 लोगों की हालत अभी बहुत ही नाजुक बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको सिवान से बता रहे हैं। खबर रोहतास जिले के विक्रमगंज से आ रही है, जहां पंचायत चुनाव से पहले ही बेखौफ अपराधियों के द्वारा दिन दहाड़े ही एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं इस घटना की खबर शहर में देखते ही देखते काफी फैल गया है और देखने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा है। वहीं युवक को दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने रेलवे स्टेशन के समीप गोली मारकर हत्या कर दी है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना घटना स्थल पर पहुंचे मामले की छानबीन कर रही है। फिलहाल अभी घटना का स्पष्ट रूप से कारण नहीं पता चल पाया है। वहीं पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। कैमूर जिले के मोहनिया में चेक पोस्ट के पास उत्पाद विभाग और एंटी लीकर टास्क फोर्स ने संयुक्त अभियान में एक ट्रक से भरी भारी मात्रा में शराब को बरामद किया है। साथ ही चालक और सहचालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि खाद की बोरी में शराब को छिपाकर ले जाया जा रहा था, तभी पुलिस ने वाहन जांच के क्रम में ये कार्रवाई की है। तो ये जो खबर है, ये इसमें जो है पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें ट्रक में भारी मात्रा में शराब बरामद किए गए हैं और पुलिस ने इस ट्रक को चेक पोस्ट पर पकड़ा है। जब ट्रक चेक पोस्ट से पार हो रही थी तब पुलिस को यह सूचना मिला था कि इसमें भारी मात्रा में शराब मिलने की चांसेस हैं, जिसको लेकर पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको बता दें कि चालक और सहचालक जो थे ट्रक के, वो मौके से फरार हो चुके हैं, लेकिन पुलिस ने जितने भी शराब की बोतलें थी उसको बरामद कर लिया है और साथ ही ड्राइवर और सहचालक और चालक की गिरफ्तारी में पुलिस अभी जुटी हुई है। तो ये मोहनिया के चेक पोस्ट से आ रही है, जहां पुलिस ने चालक और सहचालक को गिरफ्तार कर लिया है और भारी मात्रा में शराब बरामद किया है और साथ ही लोगों ने इस वक्त एक बड़ी खबर आरा से आ रही है, जहां अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मार दी है और ये
जगजीवन हाल्ट स्टेशन पर इस घटना को अंजाम दिया गया है, जहां गोली लगने से एक की मौत हो गई है और दो जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको आरा से बता रहे हैं, जहां घटना के बाद परिजनों ने जमकर बवाल किया है और गडलागंज ओपी क्षेत्र के जगजीवन हाल्ट पर यह घटना हुई है, जहां परिजनों ने जमकर बवाल किया है और साथ ही सड़क पर धरना प्रदर्शन भी किया है। तो ये आरा से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। तो ये हम आपको आरा से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अपराधियों ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां गोली लगने से 2 लोगों की मौत हो गई है और साथ ही आप तस्वीरों में जैसा कि देख सकते हैं कि लोगों ने एम्बुलेंस को भी धर दबोचा है और उसकी जो शीशे हैं उसे जितने भी परिजन हैं वो आक्रोश में आकर एम्बुलेंस के शीशे को भी क्षति पहुंचाया है और साथ ही परिजनों में काफी आक्रोश का माहौल दिख रहा है। और वो भाई बोला गाड़ी चलते हैं यहाँ से, जैसे ही हम लोग उसको वहाँ से चले चारों लोग हम लोगों के पीछे आ गए। वो भाई को पहले पकड़ लिया जो मेरे पास में है, उसका कलर पकड़ के उसे कनपट्टी पे मारा। जब मारा तो हम बोले अरे क्या कर रहा है तुम सब, तब तक वो नहीं मारा, ना माना धुन घोड़ी चढ़ा कर मारने लगा। तब तक वो एगो हमारा संतोषी है, जो संतोषी मोला चौक का लड़का है, वो उसका लड़का है, दरोगा नाम है उसका, वो हमको पकड़ लिए। टी-शर्ट है मेरे साथ में, वही खोला है, वही पकड़ा था, हम खोल के भागे हैं। भागते भागते में हमको यहाँ मारा, 2 गोली हमको मारा। क्या पहले दुश्मनी था कोनो? पहले से कोई दुश्मनी था? नहीं, हमको तो जब दुश्मनी था तो हम चेते रहते ना, हमको कोई मालूम नहीं था हम लोगों को। और इस घटना पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जिशान अली आरा से जुड़ चुके हैं। तो जिशान, क्या कुछ अपडेट इस घटना के बारे में अभी जानने को मिली है? किस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है? जी, अभी जो प्राथमिक बातें सामने आ रही है उसमें ये अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी साबित होगा, क्योंकि अभी घटना के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है। और ये घटना कल देर शाम की है, जब 2 लोगों को हथियारबंद अपराधियों ने गोली मार दी थी, जिसमें एक लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और एक लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। जिसे घटना के बाद परिजन जब सदर अस्पताल पहुंचे तो वहां से शव को पोस्टमार्टम कराए हुए वापस गांव लेके आ गए, जहां पासवान चौक के पास जमकर हंगामा परिजनों ने किया। इस दौरान कई एम्बुलेंस और गाड़ियों का शीशा तक तोड़ दिया। जी, तो पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है अभी तक इस घटना को लेकर? आपको बता दें कि कल देर शाम भोजपुर के एएसपी और एडीएम सहित कई वरीय अधिकारी मौके वारदात पे पहुंचे, जहाँ पे परिजन हंगामा कर रहे थे। काफी देर परिजनों को समझाने बुझाने के बाद मामला शांत कराया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल थे। वही परिजनों की जो मांग थी मुआवजा का, तो प्रशासन ने और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके मौके पर पहुंचे एएसपी हिमांशु कुमार ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि जल्दी सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मुआवजा भी तत्काल दिया जाएगा, जिसके बाद परिजन ने हंगामा करना बंद कर दिया। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं आरा से, जहां गोली लगने से 2 लोगों की मौत हो गई है और परिजनों में आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। तो अगली खबर कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र स्थित NH2 का है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है, जिससे युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। साथ ही घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई है और वहीं घटना की जानकारी मिलते ही दुर्गावती पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गाड़ी हम साफ बचल है।
पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में शीशा व्यवसायिक की हत्या के बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल है। वहीं इसको लेकर व्यवसायिक संघ और परिजनों ने मिलकर उनकी याद में पटना सिटी के चंदोरिया इलाके में कैंडल मार्च निकाला है और श्रद्धांजलि भी दी गई है। सीतामढ़ी जिले के बोखड़ा प्रखंड में नदी में स्नान करने के दौरान एक किशोरी डूब गई, जिसके बाद स्थानीय लोग नदी में शव को खोजबीन जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ पुष्पा कुमारी और अंचल निरीक्षक घटना स्थल पहुंचे, जहां सीओ ने बताया कि नदी में शव निकालने के लिए गोताखोरों और एनडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई। वहीं इधर घटना के बाद किशोरी के परिजनों में कोहराम मच गया है। जो कई सहेली के साथ में घास काटने आई थी, तो उसकी सहेली सब कुछ दूरी पर रह गई गाछी में। वो कही कि हम नहा करके आ रहे हैं। नहाने आई तो हंसुआ वहाँ नदी के कोड़ में मिला, लेकिन वो लड़की नहीं मिली। उसकी सहेली लोग उसका इंतजार करके काफी देर तक उसके बाद आई देखने, तो हंसुआ यहाँ नदी के कोड़ में था, लेकिन लड़की नहीं मिली। आशंका जताई जा रही है कि लड़की इस नदी में डूबी है। उधर घूमने पिछल गया है, वो पानी में डूब गया है। और क्या मिला जानकारी? अच्छा, तो क्या आप लोग की तरफ से क्या अभी हम मलाह को मंगवा रहे हैं, गोताखोर के अपना एनडीआरएफ के लोगों से बात हुई है, वो आ रहा है और जिस समय आ जाए। कैमूर जिले के दुर्गावती थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। बैठक का नेतृत्व प्रखंड बीडीओ और थाना अध्यक्ष ने किया। इस दौरान अलग अलग पंचायतों के नवनिर्वाचित मुखिया, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी के साथ साथ दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष और सचिव भी मौजूद रहे। बैठक संपन्न होने के बाद बीडीओ ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य यह है कि क्षेत्र में दुर्गा पूजा पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाना है और कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का सख्ती से पालन हो सके। पटना सिटी में दुर्गा पूजा के मौके पर शांति समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता पटना सिटी अनुमंडल अधिकारी और सिटी डीएसपी ने किया। इस दौरान शांति समिति और दुर्गा पूजा आयोजन समिति के सदस्य ने पुलिस प्रशासन के बीच कई सुझाव भी दिए हैं। शांति समिति आज जो विशेष रूप से दुर्गा पूजा जो आगामी होने वाला है उसको लेकर के जो पिछले 2 साल से कोविड का जो माहौल था और उस माहौल से निकल करके अब जो पूजा का आयोजन किया जाना है, उसमें जो बहुत सारे दिशा निर्देश सरकार की ओर से जारी किए गए हैं, उसका अनुपालन करने के लिए सभी लोगों को अवगत कराया गया है। देखिए, प्रशासन की तरफ से तो दिशा निर्देश ये है कि अभी भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है। जहाँ भी मूर्ति बैठेगी वहाँ पर उनको पहले से परमिशन लेना होगा नगर निकाय से, जो संबंधित नगर निकाय होंगे। और किसी भी तरह का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीत संगीत का कार्यक्रम करते हैं वो नहीं होगा। कटिहार में 30 सितंबर से सीनियर इंस्टीट्यूट में चल रहे वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन हो गया। इस मौके पर डीआरएम कर्नल एसके चौधरी, एसडीआरएफ के अलावा कई अन्य अधिकारी शामिल हुए। इस प्रतियोगिता में विभाग के 8 टीमों ने भाग लिया, जिसमें आरपीएफ और कमर्शियल में फाइनल में जगह बनाई और दोनों के बीच रोमांचक मैच खेलने के बाद आरपीएफ ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए फाइनल मुकाबला जीत लिया है। डिपार्टमेंटल वॉलीबॉल प्रतियोगिता हो रहा है हमारे स्पोर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हमारे जो है, ये फाइनल मैच हो रहा है। आप देख रहे हैं आरपीएफ और कमर्शियल के बीच काफी रोमांचकर हो रहा है और लोग सभी आनंद उठा रहे हैं। ये अंतर विभागीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट 30 तारीख से चल रहा है और आज हमारे डीआरएम साहब इसका उद्घाटन और समापन में पुरस्कार करेंगे। 8 टीम जो रेलवे का हमारे विभाग का है भाग लिया और सारी टीम के साथ जो
उत्तर प्रदेश में हुए किसानों के मौत में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां लगातार प्रदर्शन कर रही है। झामुमो में के द्वारा इस घटना का विरोध करते हुए जमशेदपुर में कैंडल मार्च निकाला गया। वहीं इस दौरान घटना में मृत हुए किसानों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की गई। साथ ही योगी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध भी किया गया। उत्तर प्रदेश में किसानों के मौत का मामला तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जमशेदपुर में वामपंथी दलों के मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। इस दौरान मोदी के विरोध में नारेबाजी भी की गई। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार गलत कार्यों का विरोध करने वाले किसानों को मारना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12:30 बजे मध्य प्रदेश के स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री इस योजना के तहत 1,71,000 लाभार्थियों को ई प्रॉपर्टी कार्ड में वितरित करेंगे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12:30 बजे मध्य प्रदेश के स्वामित्व योजना से लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। और आपको बता दें कि इस माध्यम से इस अवसर पर प्रधानमंत्री 1,71,000 लाभार्थियों को ई प्रॉपर्टी कार्ड भी वितरित करेंगे। साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।